नमस्कार, इंडिया न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज एक बात ऐसे मुद्दे की करेंगे जिससे आप वाकिफ हों। वो मुद्दा है तलाक का। तलाक आपने सुना होगा, समझा होगा, देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा, हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर अदालत में आप जाते हैं और आपको तलाक लेना होता है तो तलाक के ग्राउंड्स क्या होते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मनीष पाठक जी हैं। लेकिन उससे पहले एक मामले का जिक्र कर दूं, वो मामला दिल्ली हाई कोर्ट का है। दरअसल 1995 का ये पूरा मामला है, जब पति पत्नी ने शादी की थी। उसके बाद एक लंबा व्यवहारिक जीवन उन्होंने आगे बिताया। लेकिन इसी बीच यानी 2024 से 1995 के बीच में 7 दफा ऐसा हुआ कि पत्नी अपने पति को छोड़कर मायके चली जाती है। पत्नी बड़ी मनाने की पति कोशिश करता है कि पत्नी वापस आ जाए, लेकिन पत्नी है कि मानने को तैयार नहीं। दोस्तों से कहता है, रिश्तेदारों से कहता है, लेकिन पत्नी तो मानने को तैयार नहीं होती है। फिर थक हार कर जो पति होता है वो फैमिली कोर्ट पहुंच जाता है। फैमिली कोर्ट में वो अर्जी दाखिल कर देता है और कहता है कि मिलॉर्ड, अब मुझे तलाक दे दो, अब मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता। फैमिली कोर्ट में एक लंबी सुनवाई चलती है और अदालत कहता है कि नहीं, पत्नी अगर आपसे दूर है, अपने मायके में है, तो ये तलाक का तो आधार नहीं हो सकता। उसके बाद पति इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करता है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी वही दलील देता है और कहता है कि पत्नी काफी लंबे समय से उसके साथ नहीं रह रही है, वो अपने मायके में रह रही है, लिहाजा इस बिना पर तलाक दिया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आता है और दिल्ली हाई कोर्ट ये कहता है कि पत्नी का पति से लंबे समय तक बिना किसी बोलचाल के रहना और बिना किसी झगड़े के अलग रहना एक क्रूरता है और ये तलाक का आधार है। और इसी को कहते हुए हाई कोर्ट ने तलाक दे दी। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मनीष पाठक जी हैं। मनीष जी, ये तो एक उदाहरण था, वो चूंकि एक केस का रेफरेंस आया था, वो मैंने दर्शकों को बताया। लेकिन अदालत में जब तलाक के मामले दाखिल किए जाते हैं तो आधार क्या क्या होते हैं? क्योंकि सबसे अहम आधार होता है क्रूरता। पत्नी का पति के प्रति कठोर व्यवहार, अशब्द कहना, कई बारे में उसे ताना देना, यह भी मैंने कई बार कई जगहों पर देखा है, कई केसों में देखा है कि इसे भी अदालत ने क्रूरता माना है। पति को जानवर की कैटेगरी में रखना या फिर किसी जानवर के नाम से पति को संबोधित करना, यह भी क्रूरता की कैटेगरी में आता है और इसको लेकर भी अदालत ने तलाक दिया है। क्या क्या वैसे आधार होते हैं अगर किसी को अपनी तलाक की याचिका दाखिल करनी हो तो? जी जी, देखिए सबसे बड़ा इसमें जो आधार होता है किसी भी तलाक के लिए कोई भी अर्जी अगर दाखिल करता है पति या पत्नी, उसमें सबसे बड़ा आधार होता है क्रूरता, क्रूएलिटी। अब ये जो क्रूएलिटी होती है, ये क्रूएलिटी कई तरीके से आ जाती है। क्रूएलिटी का आधार फाइनेंशियल क्रूएलिटी भी हो सकता है, आपका फिजिकल क्रूएलिटी भी हो सकता है, आपका जो भी मैरिटल रिलेशन में जो क्रूएलिटी होती है वो भी हो सकता है, और जो एक पति या पत्नी से जुड़े या उसके माता पिता या घर वालों से जुड़े जो संबंध होते हैं वो रिलेशनल क्रूएलिटी भी आ जाता है। लेकिन मनीष जी, अदालत में पहले जो मामले आते थे वो फिजिकल क्रूएल्टी के ज्यादा आते थे कि पति ने पत्नी को पीट दिया, मार दिया, पत्नी अदालत पहुंच जाती है। लेकिन अब जो सिनेरियो है, पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूं अलग अलग अदालतों में, चाहे निचली अदालत हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर अब अपशब्द कहना, पत्नी से पति का दूर होना, ये सारे मामले अब बहुत तेजी से आ रहे हैं और इन मामलों को भी अदालत बहुत ही गंभीरता से लेकर तलाक का आधार मान रही है। कह रही है कि नहीं, ये क्रूरता है। अगर पत्नी अपने पति को अपशब्द कहती है या फिर किसी जानवर की कैटेगरी में उसे रखना चाहती है, यानी जानवर के नाम से संबोधित करना चाहती है, तो अदालत कहती है कि नहीं भाई, ये क्रूरता है। क्रूरता केवल शारीरिक उत्पीड़न नहीं होता, अब एक नई परिभाषा जुड़ गई है, मानसिक उत्पीड़न। शारीरिक उत्पीड़न तो सभी जानते हैं, लेकिन मानसिक उत्पीड़न जो है वो एक नई, मुझे लगता है कि एक नया चैप्टर जुड़ चुका है। बिल्कुल सर, आज की अगर आप जिस तरह की लाइफ स्टाइल है और आज की जिस तरह से जनरेशन है और जिस तरह से आज की सोच में जो बदलाव हुआ है दोनों पति और पत्नी की तरफ से और दोनों की काम काज को लेकर या परिवार को लेकर जो व्यस्तता है, उसमें अगर आप एक चीज नोट करेंगे तो सहनशीलता काफी हद तक कम हो चुकी है। अब क्या है, वो समय अलग था जब एक फिजिकल क्रूएलिटी होती थी। उस समय हमारे यहाँ महिलाओं को थोड़ा सा पुरुष से नीचे के तबके का माना जाता था, तो फिजिकल क्रूएलिटी होती थी, महिलाएं उसको सहन भी कर लेती थी। आज पुरुष भी इस चीज से वाकिफ है कि फिजिकल क्रूएलिटी किसी भी तरह की बर्दाश्त महिला भी नहीं करेगी, क्योंकि वो भी आपके बराबर से सहयोग कर रही है। इसलिए जो नई एक डेफिनेशन आई है वो आई है मेंटल क्रूएलिटी की, मानसिक क्रूएलिटी की। इसमें क्या है होता है कि जो दोनों के पति या पत्नी एक दूसरे के किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना और उस ठेस को भी इस तरीके से पहुंचाना कि वो आपके मैरिटल जो रिलेशन है उसमें कहीं ना कहीं एक दरार पैदा करने का काम करता है। यही रीजन है कि आज के समय में अगर आप देखेंगे तो मानसिक
के केसेस भी काफी आ रहे हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर मानसिक क्रूरता के साथ थोड़ी सी रिलेशनल क्रूएलिटी भी हो जाती है। आपने देखा होगा भी रिसेंटली एक मामला आया था हाई कोर्ट का, जिसमें लड़की ने लड़के के माता पिता की सेवा करने से ये मना कर दिया था और उसने सेवा करने से माता पिता, बुजुर्ग माता पिता थे, उसने इनकार कर दिया था और उसने बोला था मैं किसी भी हाल में इनकी सेवा नहीं कर सकती और मैं लड़के को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट होना चाहती हूँ। यहाँ पर हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि ये भी एक तरीके से जो कि रिलेशन में क्रूएलिटी हो रही है उसके माता पिता या किसी के साथ, ये भी मेंटल क्रूएलिटी में आ जाएगा। रीजन भी एक बुजुर्ग माता पिता जो है उनको लड़के की जरूरत है। उनका मनीष भाई, मुझे ध्यान में है इस मामले में अदालत में पति ने ये कहा था कि वो अपने माँ बाप के साथ रहना चाहता है, लेकिन जो पत्नी है वो कह रही थी कि नहीं, कि मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी, तुम मुझे एक अलग फ्लैट खरीद के दो और हम वहां चलकर रहेंगे, माँ बाप को यहीं छोड़ दो। और यही दुविधा में जो पति था वो अदालत पहुंचा था ये कहते हुए कि मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, पत्नी को नहीं छोड़ सकता। आप ही इसका निदान बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपको ये भी याद होगा उसी समय हाईकोर्ट ने इसको भी मानसिक क्रूरता का एक संज्ञा दी थी, एक नाम दिया था कि अगर आप उसके माता पिता की सेवा नहीं करते या आप लड़के को अलग ले जाना चाहते हैं तो ये भी मानसिक क्रूरता में है और ये भी डिवोर्स का एक आधार बनाया गया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मानसिक क्रूरता सिर्फ एक तरीके से नहीं होती। अगर आप फाइनेंशियली उतना सस्टेन नहीं कर रहे हैं या मान के चलिए कि अगर पुरुष है वो इतना नहीं कमा रहा और एक महिला की पोस्ट या नौकरी ज्यादा अच्छी है, अब वो जो भी पैसे का उनका आपस में घर का खर्चा होता है या उसको खर्चे के लिए उतना नहीं मिल पा रहा, तो कहने का मतलब मानसिक क्रूरता दोनों तरफ से, यानी साधारण सी भाषा में माना जाए मनीष जी कि पति को बार बार पत्नी द्वारा ताना मारना, फाइनेंशियल अगर हम बात करें कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारी नौकरी अच्छी नहीं है, मेरे पास देखो कितने हैं, उनको देख लो उनके पास कितनी अच्छी, तो वो भी मानसिक क्रूरता में ही आएगा। बिल्कुल सर मानसिक क्रूरता में आएगा। आप एक लेके चलिए, कई बार ऐसा होता है लव मैरिज हो जाती है, मान के चलिए एक पुरुष 10वीं पास है और जो महिला पत्नी है वो हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएट हो, उनकी किसी वजह से एक संबंध में शादी हो जाती है, सारी चीज। अब शादी के कुछ साल बाद यही दिक्कतें आ जाती हैं कि भाई वो आदमी तो 10वीं पास या 12वीं पास रहा या ग्रेजुएट रहा, तो वो शायद उतनी आय नहीं कर पा रहा है। अब वो बार बार आप ताना मारेंगे और चूंकि पति पत्नी के रिलेशन में, तो ये चीजें समझौते के बाहर हो जाती हैं, तो वो मानसिक क्रूरता में बिल्कुल आएगा। क्योंकि अब अगर आपने शादी की तो उस समय भी आपको सारी चीज पता था, आज आप उसको मानसिक टॉर्चर कर रहे हैं, बार बार ताना दे रहे हैं कि आपके पास इतने पैसे नहीं, आप मुझे नहीं पाल सकते, मुझे नहीं रख सकते क्या, तो वो सब बिल्कुल मानसिक क्रूरता में आएगा। मानसिक क्रूरता के बारे में आपने विस्तार से बताया, ये भी बताया कि मानसिक क्रूरता क्या है, शारीरिक क्रूरता क्या है और फाइनेंशियल जो क्रूरता है वो क्या है। लेकिन सबसे अहम इस पूरे मामले में जी रिलेशनल क्रूरता क्या है, लेकिन सबसे अहम मनीष जी मुझे ये लगता है कि आज की तारीख में एक दूसरे को अगर आप समय देते हैं, एक दूसरे से मिलकर बैठकर बातें करते हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई समस्या है जिसका समाधान ना निकल पाए। लेकिन वहां पर एक व्यक्तिगत ईगो आ जाता है और जब व्यक्तिगत ईगो आ जाता है तो अहंकार का अगर आना ही रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर देता है। आज के वीडियो में इतना ही मनीष जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो फिर हम एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। अभी दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।